हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। प्रभु के नाम की महिमा हो। मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। और आज के वीडियो में भी बहुत ही अच्छी बातों को परमेश्वर के वचन से मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं। इसीलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं और या थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाकर ना देखें, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं होता है। इसीलिए आप आराम से वीडियो को देखें, पूरा देखें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो सारी बातों को आप नहीं समझ पाएंगे और आप अधूरा ज्ञान पाकर यहाँ से जाएंगे। और हम नहीं चाहते कि कोई भी अधूरा ज्ञान पाकर जाए और बाद में उसके जीवन में दिक्कतें हो, पवित्रता में चलने में उसको दिक्कतों का सामना करना पड़े, है ना। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों को वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा होने वाला है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाला है, ऐसी बात मैं आज आपके सामने लाने वाला हूं जो अक्सर लोगों के जीवन में घटती है ना। कई बार आप परमेश्वर के पास बलिदान चढ़ाते हैं। बलिदान मतलब हम किसी वस्तु की बलिदान नहीं चढ़ा रहे, लेकिन अपने जीवन के कार्यों के द्वारा अपने मुंह से, होठों से परमेश्वर की महिमा करते हैं। वो एक बलिदान है। प्रभु के राज्य में जब हम स्तुति करते हैं वो बलिदान है। तो कई बार आपके बलिदान परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य नहीं होते हैं। आपको क्या लगता है कि आप जब भी आराधना करते हैं, चर्च में जाते हैं, गीत गाते हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला कर हालेलुया बोलते हैं, है ना, ये सब चीज़ें क्या सच में परमेश्वर आपकी ओर देखकर सुन रहा होता है? हाँ, इन चीज़ों को परखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस तरह से जीवन जी रहे हैं जैसे बाइबल बताती है, तो आपके चढ़ाए हुए बलिदान, यानी कि जो आप स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाते हैं, उसको परमेश्वर सुनता भी है और ग्रहण भी करता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार ही नहीं चलते हैं तो आप कितना भी चिल्लाइए कलीसिया में खड़े होकर, कितना भी चीखिए, कितना भी पास्टर की तरफ मुंह करके रोते रहिए, कुछ भी करते रहिए, दूसरों को दिखाने के लिए आंसू बहाते रहिए, अपने पापों को अंगीकार करने का आप कुछ भी बोलिए, रो रो प्रार्थना करिए, मनुष्य आपको देखकर शायद आप पे सहानुभूति दिखाए और आपके ऊपर दया करेंगे, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपरी मन, ऊपरी जो शरीर की दशा है उसको नहीं देखता है। परमेश्वर आपके हृदय के अंदर की बातों को जांचता है। इसीलिए जरूरी है कि हर व्यक्ति जो प्रभु को बलिदान चढ़ाते हैं वो सबसे पहले खुद को जांच ले, खुद को देख ले कि वो जो बलिदान परमेश्वर को चढ़ा रहा है वो उस योग्य है या नहीं है, वो व्यक्ति उस योग्य है कि नहीं है जो परमेश्वर चाहता है। क्या आप उस योग्य हैं कि आप बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर आपके बलिदान को ग्रहण कर ले? मैं जब बलिदान शब्द का यह इस्तेमाल कर रहा हूं तो यहाँ पर किसी वस्तु या किसी बलि की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु यहाँ पर मनुष्य के द्वारा परमेश्वर के सामने आराधना, स्तुति और जो उसकी प्रार्थनाएं हैं उस बलिदान की मैं बात कर रहा हूं। इसीलिए बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए इन सारी बातों को, क्योंकि ये बातें आपके जीवन को बहुत ही अच्छे रीति से एक साफ शीशे की तरह दिखाएंगी। इन बातों को सुनने वाला व्यक्ति अपने जीवन को परख सकता है और सही मायने में प्रभु के वचन के अनुसार जीवन जी सकता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम एक वचन पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे प्रभु क्या कहता है। अगर हम नीति वचन में आते हैं, उसका 15 अध्याय उसके 8 आयत में इस प्रकार लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। जो दुष्ट लोग हैं ना, उनके बलिदान से भी परमेश्वर को घृणा। अगर वो कुछ परमेश्वर के लिए करते हैं, कोई काम परमेश्वर के लिए करते हैं, किसी परमेश्वर का नाम लेकर किसी की मदद भी करते हैं, अगर वो दुष्ट है तो परमेश्वर ऐसे बलिदान से घृणा करता है। मेरे प्रियो, आपके मन में अगर दुष्टता है, अगर आप संसारिक बातों में जीते हैं, आप अभी भी संसार से, मोह माया से अलग नहीं हटे हैं, आप सिर्फ नाम के लिए प्रभु के संग चलते हैं, तो आपके हर बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है। लेकिन जो व्यक्ति सीधे मन वाले होते हैं ना, परंतु वह सीधे लोग जो सीधे होते हैं, ऐसे लोग जो नम्र होते हैं, प्रभु की आज्ञाओं को मानते हैं, ऐसे लोग अगर बलिदान नहीं भी चढ़ा पा रहे, वो प्रार्थना भी करते हैं ना, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं सुनता है और वो प्रसन्न होता है, उनकी प्रार्थनाओं से वो प्रसन्न हो जाता है। मेरे प्रियो, आज आपको जांचने की जरूरत है, आज आपको देखने की जरूरत है। आप परमेश्वर के सामने जब बलिदान रूपी, स्तुति रूपी बलिदान आप चढ़ाते अपने, क्या आपका मन शुद्ध है? क्या आपका मन पवित्र है? क्या आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं? ये देखना होगा। आप इन बातों को अपने जीवन में जांच कर तब जाकर प्रभु की आराधना करने जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करता है कि नहीं करता है। उत्पत्ति की पुस्तक में कैन और हाबिल के बारे में हम पढ़ते हैं। अगर उत्पत्ति 4 उसका 6 आयत को पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार हम देखते हैं यहोवा ने कैन से क्या कहा, क्योंकि उसने अपने भाई हाबिल को मार दिया था। क्यों? जलन रखकर। वो भी भेंट चढ़ाने आया था, वो भी बलिदान लेकर आया था, लेकिन परमेश्वर ने उसके बलिदान को ग्रहण नहीं किया, परंतु उसके बलिदान को नहीं ग्रहण करके उसको लौटा दिया। देखिए वहां पर यहोवा परमेश्वर कैन से क्या कहता है, 6 आयत, उत्पत्ति 4 का 6 लिखा है,
तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई? ठीक है, 7 कहता है, यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छुपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उसे तुझ पर प्रभुता करनी है। मेरे प्रिय, यहाँ पर परमेश्वर कैन को कहता है, अगर तू भलाई कर रहा होता तो क्या मैं हाबिल की तरह तेरी भेंट को स्वीकार नहीं कर लेता, उसे ग्रहण नहीं कर लेता? लेकिन तूने ऐसा नहीं किया, तू भलाई करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसीलिए तेरे जो लाए हुए भेंट को मैं नहीं ग्रहण कर सकता। मेरे प्रिय, आज आप हाबिल हैं कि कैन हैं, आपको यह देखना होगा। आप भलाई करके परमेश्वर के सामने आकर खड़े हुए हैं या आप अपने जीवन में बुराई करते और उसके बाद आप परमेश्वर के पास आकर खड़े हो जाते हैं? आप जिंदगी पूरे सप्ताह आप सांसारिक बातों में मन लगाते हैं, मंडे से लेकर शनिवार तक आप अपवित्रता का जीवन जीते हैं, आप बुराइयों में रहते हैं, व्यभिचार में रहते हैं, गंदी बातों में रहते हैं, नशे में रहते हैं, गाली गलौच में रहते हैं। इसके बाद संडे के दिन आप आराधना में जाकर वो हाथ उठाकर हालेलुया 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 बोलते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। आपको क्या लगता है आपकी आराधना को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है? आपके बलिदान को परमेश्वर ग्रहण कर रहा है? बिल्कुल नहीं ग्रहण कर रहा है, क्योंकि वचन, परमेश्वर का वचन बताता है वो सबके लिए बराबर परमेश्वर है, किसी से पक्षपात नहीं करता। आज आपको देखना होगा, आपको जांचना होगा, जब भी आप चर्च में जाते हैं, कहीं पर भी जब आप प्रभु के लिए हाथ उठाकर महिमा देते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, अपनी स्तुति रूपी बलिदान, याद करिएगा अपने जीवन को, क्या आप कैन की तरह हैं या हाबिल की तरह? अगर आप कैन की तरह है तो आपके बलिदान को परमेश्वर सुन भी नहीं रहा, ग्रहण भी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आप हाबिल की तरह हैं तो वो आपके बलिदान को ग्रहण करने के लिए तैयार है। इसीलिए सच्चे परमेश्वर की तरह चाल चलो, जैसे परमेश्वर चाहते थे उसी प्रकार जीवन जीना शुरू कर दो मेरे प्रियो, क्योंकि बहुत जल्द यीशु मसीह आने वाला है। अभी समय है, अपने जीवन को परख लीजिए। क्यों परमेश्वर के सामने जाकर नाटक नौटंकी करना है? अपने दिल को पवित्र करिए, फिर ये नाटक और नौटंकी करने की जरूरत किसी को नहीं पड़ेगी। इसीलिए दुनिया को मत दिखाइए, प्रभु को दिखाइए। और प्रभु आपके शारीरिक दशा को नहीं देखता है, आपके हृदय की बातों को देखता है। जांचिएगा अपने हृदय को, देखिएगा अपने हृदय में क्या परमेश्वर के जैसे आप काम करते हैं, क्या आप परमेश्वर के बताए मार्ग पे चलते हैं, क्या आपके जीवन में पाप से हटकर चलने वाला आपका एक जीवन है, क्या आप व्यभिचार से दूर रहते हैं, क्या आप गंदी बातों से दूर रहते हैं, क्या आप ऐसी संगति में नहीं जाते हैं जहां पर दुष्ट लोग रहते हैं? अगर ऐसा काम आप करते हैं तो परमेश्वर आपसे खुश होगा, आपके चढ़ाए हुए बलिदान को स्वीकार भी करेगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आज भी आप पाप में जीवन बिता रहे हैं, आज भी अगर आप कलीसिया में जाने के बावजूद, चर्च में जाने के बावजूद, बस मसीह कहलाने के बावजूद भी अगर आप संसारिक रूप से जीवन जीते हैं, आपके जीवन में बुराई है, तो आपके बलिदान को परमेश्वर कभी ग्रहण नहीं करेगा। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या करता है, ऐसे लोगों से जो गलत चीजों में रहते हैं, पाप में रहते हैं, उनके बलिदान से परमेश्वर घृणा करता है। इस बात को अपने हृदय में डाल लीजिए, इस बात को अपने मन में रख लीजिए, क्योंकि परमेश्वर आपके चेहरे को देखकर नहीं, आपके हृदय को देखकर आपको पसंद करता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, इस वीडियो को सुनने के बाद, इन वचनों को सुनने के बाद अपने जीवन को थोड़ा समय देकर प्रार्थना में बैठकर जांचिएगा, क्या सच में आप परमेश्वर को खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं या फिर आप संसार को खुश करने वाला जीवन जी रहे हैं? थोड़े दिन के लिए अगर हम इस संसार में जीने वाले हैं तो क्या हम इस संसार को प्रसन्न करने में लगे रहे, या जहां अनंत काल तक रहना है उसके लिए हम परमेश्वर को प्रसन्न करने में लगे? हमारा काम होना चाहिए कि हम प्रभु को प्रसन्न करें, उसको खुश करें, उसके जैसा काम करें, उसके इच्छा के अनुसार काम करें, ना कि सांसारिक मनुष्य के अनुसार, ना ही संसार के अनुसार काम करें मेरे प्रियो। क्योंकि ये सारी बातें जो आज हम घटते देख रहे हैं, यीशु के आगमन की तैयारी के लिए है। इसीलिए अपने आप को पाप से दूर करो, पवित्रता का जीवन जियो, क्योंकि हमारा यीशु मसीह बहुत ही जल्दी वापस हमें लेने आने वाले हैं।